ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, देश का वातावरण को देख करके इस समय सभी बुद्धिजीवी, देशभक्त, विचारक बड़े चिंतित हैं कि कैसे समाज में नफरत बढ़ता जा रहा है, ईर्ष्या द्वेष बढ़ता जा रहा है, खाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। यह कैसे समाप्त हो? आप देखेंगे समाचार पत्रों में, यूट्यूब पर, सर्वत्र जो बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं, दार्शनिक हैं, समाज सेवी हैं, जो तटस्थ लोग हैं, वे सब के सब बहुत ही चिंतित हैं। और बहुत से लोग ऐसा वातावरण देख करके, जो तथाकथित विद्वान अपने को मानते हैं, वे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा वातावरण बनता जा रहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ, बात होती है, चर्चा होती है, तो मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा है, ये नफ़रत बढ़नी चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, हम देखें कि जो ऐसे नफ़रती वातावरण को पसंद करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से ये छुटभइये लोग, कम पढ़े लिखे लोग हैं, नासमझ हैं, भटके हुए लोग हैं। लेकिन जो गंभीर हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, विचारक हैं, वे और साथ साथ धार्मिक हैं, वे निश्चित रूप से दुखी हैं। तो आज हम इस पर विचार करेंगे कि प्राय हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत तेज़ी से नफ़रत बढ़ता जा रहा है, और साथ साथ समाचार पत्रों के पढ़ने से, सोशल मीडिया पर जाने पर पता चलता है कि दलित भाई अपने हिंदुओं से, सवर्ण हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वे अलग होना चाहते हैं। अभियान चल रहा है, दलित भाइयों में जो भी पढ़ा लिखा है, अभियान चला रहा है कि दलित कैसे हिंदुओं से अलग हो जाए। और इसके अलावा आदिवासी भी ये छटपटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सभी दलित आदिवासी लोग अपने को हिंदू न कहें। मेरे मित्रों, इन बातों को विचार देखते हैं तो मन बड़ा खिन्न होता है कि सर्वत्र जो है अलगाव की बातें हो रही हैं। आप किसी से पूछो कि क्या हिंदू मुस्लिम के बीच एकता हो सकती है, होनी चाहिए, तो क्या नहीं, एकता हो नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। फिर उसी से पूछो, अच्छा ये बताओ, दलित और सवर्ण के बीच में एकता होनी चाहिए, तो तुरंत जो है टपाक से बोलेगा नहीं, इनके अंदर एकता तो बहुत ज़रूरी है, एक नहीं हुए तो हिंदू टूट जाएगा। अच्छा, फिर जब दलित नेताओं से बात करो कि क्या दलित और सवर्ण के बीच एकता होनी चाहिए, तो भी टपाक से बोलता नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव वाली बात क्यों करते हो, यह असंभव है, दलित और सवर्ण एक हो जाए, यह असंभव है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको राजनीतिक रोटी नफ़रत से ही सेकनी है। तो मेरे मित्रों, फिर उससे कहो जो कहता है कि दलित हिंदू और मुस्लिम में एकता नहीं हो सकती, उसके सामने कहो क्या दलित और सवर्ण में एकता हो सकती है, कहता हाँ हो सकती है। फिर उससे कहो कि नहीं, दलित नेता तो कहते नहीं हो सकती, कहता नहीं, वे नासमझ हैं। तो तुम क्यों नहीं नासमझ हो? हैं? जो बातें
हिंदू मुस्लिम के बीच एकता नहीं हो सकती, उसी प्रकार से वैसा ही कारण दलित और सवर्ण के बीच भी है, मिलता जुलता। जैसे तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो, अब देखो सोशल मीडिया पर देखो, तमाम बस यही बातें, नफ़रत की बातें, नफ़रत की बातें। और फिर जो है दलितों का साहित्य उठाकर देखो, वे भी इसी प्रकार से कहते हैं कि नहीं, हो ही नहीं सकती, और नहीं तो अभियान चलाया जा रहा है। और किसी भी दलित पढ़े लिखे दलित नौजवान से पूछो, उल्टी ही बात करता है। तो मेरे मित्रों, तो क्या ऐसे देश में शांति आ सकती है? देश उन्नत हो सकता है? हम शांत हो सकते हैं? सुख चैन से हम जी सकते हैं? तो मेरे मित्रों, जिस प्रकार से दलित और सवर्ण के बीच एकता संभव है और आवश्यक है, उसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच भी एकता संभव है और आवश्यक है। नहीं तो देखो, वे कहते हैं कैसे, आज भी दलितों के साथ अत्याचार होता है, पहले होता रहा, आज भी हो रहा है। अभी अखबार में आया कि एक दलित युवक खाना पहुंचाने गया, होटल का खाना पहुंचाने गया। युवक ने पूछा तो किस बिरादरी, उसने अपनी जाति बता दी। जैसे उसने जाति बताई, उल्टे उसके मुंह पर थूक दिया और खूब पिटाई करी। प्राय ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। गाजियाबाद की एक घटना है कि 2-3 युवक किसी दुकान पर बिरयानी खाए, ठेले पर बिरयानी खाए, खा लिए, कहने लगे बिरयानी तो बड़ा अच्छा बनाया, वेज बिरयानी तेरी बड़ी अच्छी है भाई, अच्छा ये बता तू किस जाति का है। अब बेचारा भलमानस में बता दिया कि मैं तो दलित हूँ, बस इतना कहना था कि उसकी पिटाई शुरू हो गई। तो ये बताओ कैसे दलित और सवर्ण में एकता हो सकती है? जिस मुंह से तुम कहते हो कि हिंदू मुस्लिम के बीच एकता नहीं हो सकती, तो किस मुंह से कहते हो कि दलित और सवर्ण में एकता हो सकती है? कब से इस जातिवाद को समाप्त करने का प्रयास कब से चल रहा है? गौतम बुद्ध से लेकर के और आज तक। भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने कितना प्रयास किया, और कबीर साहब और नानक जी महाराज ने जान की बाजी लगा दी, और आर्य समाज ने उल्टी गंगा बहा दी। ये तमाम विद्यालय खुलवाए, जन्मना वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था बनाई, करके दिखाया। सैकड़ों नहीं हजारों दलितों को ब्राह्मण बनाया और पूरा सम्मान दिलाया। ऐसा किसी ने नहीं किया। लेकिन आज आर्य समाज भी फेल है। सर्वत्र देखो दलित सवर्ण लड़ रहे हैं। इनके दलितों के जो चैनल हैं, BM TV देख लो, उसका हर एक वाक्य, हर एक शब्द हिंदू धर्म के खिलाफ होता है। दिन रात पानी पी पी करके बुराइयां करते हैं। और सबसे ज़्यादा ये दलित नेता लोग, दलित विचारक, दलित लेखक सबसे ज़्यादा किसकी बुराई करते हैं? महात्मा गांधी की। कितने आश्चर्य की बात है कि बहुत से हिंदू महात्मा गांधी की बुराई इसलिए करते हैं, वो कहते हैं ये हिंदू विरोधी था, और दलित महात्मा गांधी की बुराई इसलिए करते हैं कि यह जो है पक्का हिंदू था। आज से बड़ी हंसी आती है, बड़ी हंसी आती है कि हिंदू कहता है गांधी जी का हिंदू विरोधी थे, और दलित कहता है कि गांधी जी पक्के हिंदूवादी थे, हिंदुओं के हित में ही लगे रहते थे। कैसी विडंबना है। और सच्ची बात है, देखो
पूना पैक्ट को लेकर के बड़ा भारी कुठाराघात हुआ, महात्मा गांधी ने किया। और इसी कारण से ये लोग महात्मा गांधी की खूब बुराई करते हैं। अब वामन मेश्राम आदि जैसे लोग तो सीधे गालियाँ देते हैं महात्मा गांधी को और कहते गांधी जी पक्के ब्राह्मणवादी थे। मैंने तमाम लेख पढ़े हैं, पुस्तकें पढ़ी हैं, और बहुत पहले पत्रिका निकलती थी जब काशीराम जी थे जिंदा, तो मैंने देखा काशीराम जी पत्रिका में, बहुजन कल्याण संगठन का पत्रिका थी, हर पन्ने पर गांधीवादी यानी ब्राह्मणवादी, गांधीवादी यानी ब्राह्मणवादी, हर पेज पर लिखा रहता था। ये सन 85-86 की बात है, जब उत्तर प्रदेश में यह नारा लगाया जाता, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो जैसे कि इनका विलेन, दलितों का सबसे बड़ा विलेन कौन? महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज से अलग नहीं होने दिया। और उधर जो है बहुत से हिंदू विचारक, गोडसे को मानने वाले लोग गांधी को पानी पी पी कर बुराई इसलिए करते हैं कि गांधी हिंदू विरोधी था, मुस्लिम परस्त था। और मुस्लिम जो है वो भी गांधी जी की बुराई करते हैं। वो कहते देखो गांधी सबको हिंदू बनाना चाहता था। मैंने एक लेख पढ़ा कि देखो अपनी सभाओं में सबसे गवाता था, रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम, ये गवाता था। तो इस तरह से तो मेरे मित्रों, जिस प्रकार से दलित और सवर्ण के बीच एकता संभव है, आवश्यक है, उसी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता संभव है और आवश्यक है। और कैसे? कि हर सभी लोग, देखो पुराणों में दलितों के खिलाफ तमाम अनर्गल बातें लिखी हुई हैं। मनुस्मृति में घोर प्रक्षेप हुआ है और ऐसी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, पूना पैक्ट, शंकरानंद शास्त्री की लिखी हुई पुस्तक, जो भीमराव अम्बेडकर के समय में थे। उनका नाम था शंकरानंद शास्त्री। दलित थे और शास्त्री लिखते थे। तो ये शास्त्री कैसे लिखते थे? तो निश्चित रूप से वे किसी आर्य समाज के गुरुकुल में या विद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया होगा, तभी उनको शास्त्री लिखने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो फिर जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के साथ हो गए और तो उन्होंने पूना पैक्ट पुस्तक लिखी है। पूना पैक्ट के ऊपर तो गांधी जी की खूब बुराइयां करी हैं और दिखाया है कि देखो मनुस्मृति में लिखा है, श्लोक भी दिए हैं कि दलितों को जूठा अन्न देना चाहिए खाने के लिए, फटे पुराने कपड़े देने चाहिए पहनने के लिए, ऐसे तमाम बातें। तो पुराणों में, मनुस्मृति में प्रक्षेप है। अब आर्य समाजी कहे नहीं तो शुद्ध मनुस्मृति नहीं है, लेकिन आपकी शुद्ध मनुस्मृति को कौन पढ़ता है? क्या हिंदू समाज स्वीकार करता है? हिंदू समाज का प्रमाणिक प्रेस कौन सा है? गीता प्रेस गोरखपुर। तो वहाँ से आप क्या विशुद्ध मनुस्मृति प्रकाशित होती है? वही मनुस्मृति प्रकाशित होती है जिसमें घोर प्रक्षेप है, और उस प्रक्षेप को मानते हैं, सारा हिंदू समाज मानता है। जब सारा हिंदू समाज मानता है तो दलितों का इसमें क्या दोष है? और उस मनुस्मृति में तमाम अनर्गल बातें दलितों के खिलाफ लिखी हुई हैं। आज भी वही पढ़ाया जाता है, स्त्री शूद्रो न धियताम। क्या इसको ऋषि दयानंद ने जैसे कहा कि यह अनर्गल बातें हैं, ये प्रक्षेप्त है, इनको निकाल देना चाहिए, क्या हिंदू समाज ने निकाला? आर्य समाज को छोड़ करके जितने भी प्रेस हैं, जितने भी विद्वान, क्या इन्होंने कह दिया कि ये प्रक्षिप्त है, इसको हटा दो? किसी ने नहीं कहा।
आज भी पूरा हिंदू समाज उसी को मानता है। जिस प्रकार से जितेंद्र त्यागी वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को निकालने का कहा था, लेकिन मुस्लिम नासमझ मुस्लिम लोगों ने उसकी बात स्वीकार नहीं करी। उसी प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत पहले ही कह दिया कि ये प्रक्षिप्त हैं, इनको निकाल दो। लेकिन आज 100 साल से ज़्यादा हो गए, क्या हिंदू समाज ने निकाला? तो हिंदू समाज या हिंदू धर्म जो वर्तमान का हिंदू धर्म है, ये पुराणों का ही धर्म जो है हिंदू धर्म है। तो पुराणों में अनर्गल बातें हैं, तो क्या दलित और सवर्ण के बीच एकता हो सकती है? तो एकता संभव है। उन प्रक्षिप्त बातों को निकाल दिया जाए, कट्टरता को समाप्त किया जाए, कुछ ये झुकें कुछ वो झुकें, तो दलित और सवर्ण एक हो सकते हैं। यह आवश्यक है, दलितों के लिए भी, सवर्णों के लिए भी, देश के लिए। उसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम के बीच भी एकता आवश्यक है, मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, देश के लिए भी। क्योंकि इतनी भारी संख्या में यहाँ मुस्लिम रहते हैं, ये कहाँ जाएंगे, कैसे? तो संभव है कि मुसलमानों का हृदय परिवर्तन किया जाए, मुसलमानों के बीच से कट्टरता, जिस प्रकार से हिंदू अपनी कट्टरता को छोड़े तो दलित और सवर्ण एक हो सकते हैं। उसी प्रकार से मुसलमान कट्टरता को छोड़ें, हिंदू भी अपनी कट्टरता को छोड़ें, मुसलमान भी अपनी कट्टरता को छोड़ें, थोड़ा ये झुके थोड़ा वो झुके, तो एकता संभव है। और महात्मा गांधी जी ने करके दिखाया था। इंडोनेशिया मलेशिया में ये है, मिलके रहते हैं। तो मेरे मित्रों, हिंदू मुस्लिम के बीच कट्टरता धीरे धीरे जैसे कम होगी, तो हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता संभव है और आवश्यक है। और नहीं तो ऐसी कट्टरता जब बनी रहेगी तो दोनों का नाश होगा, दोनों का विनाश होगा, देश का विनाश होगा। तो मेरे मित्रों, जिस प्रकार से देखो, ये सच्ची घटना है। स्वामी श्रद्धानंद जी बहुत बड़े विद्वान, त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा, जिसने त्याग तपस्या की बुलंदियों को छुआ, शेर थे, बहादुर थे। जब गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी तो बहुत से कुछ मुस्लिम नेता गुरुकुल कांगड़ी को देखने गए। इन्होंने पत्र लिख लिया, सूचना दे दी कि हम गुरुकुल देखना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा आइए, आपका स्वागत है। ये लोग गए, घूम घूम करके गुरुकुल देख रहे हैं। सायंकाल का समय था। इन्होंने देखा कि यज्ञशाला में ब्रह्मचारी बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ समाप्त हुआ, दिन डूब गया। तब उसमें से मुस्लिम नेता ने कहा कि अब हमारे नमाज का समय हो रहा है, स्वामी जी कोई ऐसा स्थान बताएं कि हम लोग नमाज पढ़ लें। स्वामी जी ने कहा यज्ञशाला खाली हो गई है, यज्ञशाला खाली हो गई है, यज्ञशाला में जा कर के आप लोग नमाज पढ़ लें। तो उन लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा नहीं, हम कहा नहीं, ऊपर जाएंगे तो आपको चढ़ना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, यज्ञशाला खाली है, शाला में नमाज पढ़ लीजिए। कितनी अच्छी बात। क्या स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? उनकी विद्वता पर, योग्यता पर, त्याग पर, तप पर। त्याग, तप, विद्वता, योग्यता में स्वामी श्रद्धानंद जी हिमालय से भी ऊंचे थे। ऐसा कोई सन्यासी भी हो सकता है, हैं? ऐसा त्यागी तपस्वी भी कोई हो सकता है स्वामी श्रद्धानंद जी के बराबर? तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने नम्रता दिखाई, उन्होंने भी नम्रता दिखाई। इस तरह से नम्रता दिखाई जाए, कट्टरता को त्यागा जाए, समन्वय की बात की जाए, और सच जानो यही धर्म है। तुम लाख कोशिश कर लो, ये सब झूठ है, ये सब पाखंड है। जहाँ कट्टरता है, जिद है, चीड़ है, ये सब पाखंड है, ये धूर्तता वाली बातें हैं। समन्वय, शांति,
सौहार्द, भाईचारा, यही शाश्वत धर्म है। ईश्वर के पास, ईश्वर के नज़दीक वही व्यक्ति प्रिय है जो ऐसी बातें करता है, और धूर्तों को यह प्रिय होता है। जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं, वे लोग हैं नफ़रत की बातों को पसंद करते हैं, शैतान पसंद करता है। ये सच जानो कि परमात्मा के पास तुम्हारा हृदय भी, अपने हृदय पर हाथ रख कर के कहो, पूछो, क्या मैं जो कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? जिस तुम अपने हृदय पर हाथ रख कर के पूछोगे, अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे, तो तुम्हारी आत्मा भी चीख करके यही कहेगी, यही शाश्वत धर्म है। और जो नफ़रत, ईर्ष्या, द्वेष है, ये तो जो है पाखंड है, अंधविश्वास है, झूठ है, प्रेम है। ये सिर्फ जो है जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए ये सब बातें करते हैं। तो मेरे मित्रों, जिस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी ने नम्रता दिखाई, सौहार्द दिखाया, समन्वय दिखाया, उसी प्रकार से मुसलमान भी, इनके अंदर कट्टरता ज़्यादा होती है, ये नासमझ लोग हैं, और कट्टरता नहीं त्यागेंगे तो अपना है ही ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर बैठेंगे। इनका हित इसी में है कि कट्टरता को त्यागें। यहाँ भारत में रहते हैं तो भारत के महापुरुषों के प्रति भी इनके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जैसा आदर भाव मोहम्मद साहब के प्रति है, वैसा ही आदर भाव भगवान राम, भगवान कृष्ण के प्रति भी होना चाहिए, यहाँ के महापुरुषों के प्रति होना चाहिए। ऐसी नम्रता जिस प्रकार से इंडोनेशिया, मलेशिया के मुसलमान राम कृष्ण को नहीं छोड़े, यहाँ अपने महापुरुषों के पूर्वजों, अपने पूर्वजों को नहीं छोड़े, उसी प्रकार से यहाँ के भी मुसलमानों को करना चाहिए। जब करेंगे तभी जो है एकता संभव है। तो सभी हिंदू और मुस्लिम, दलित और सवर्ण जब जो है थोड़ा झुकेंगे, इधर से झुकें, उधर से भी झुकें, तभी जो है एकता संभव है। और जब एकता होगी तभी देश का विकास होगा, देश का उत्थान होगा, और तभी सब लोग सुखी रह सकते हैं। यदि हमें सुखी रहना है तो यह आवश्यक एकता को अपनाना चाहिए। मेरे मित्रों, हमारा देश का, तुम्हारा, सबका भला इसी में है कि हम सब लोग समन्वयवादी हों, सब मिलजुल करके रहें, तभी देश उन्नत होगा, विश्व गुरु बनेगा, और हम सब लोग सुखी रहेंगे, विश्व में शांति होगी। इतना।